Very blessed evening. Praise the Lord. जय मसीह की। प्रभु के मधुर और मीठे नाम में ये सुंदर समय जो प्रभु की ओर से हमको मिला है, आइए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें और प्रभु के इस सुंदर समय में सीखें एक और बात जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की गाइडेंस में, काउंसलिंग में प्रभु चाहते हैं अपने बच्चों को सिखाना। हम और आप प्रभु की दया से, कृपा से आज आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज पे इस लाइव सेशन में है। ये प्रभु की दया है, कृपा है। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, आपकी इस बेहतरीन योजना के लिए कि पिता हम आप में सुरक्षित है, आपकी बड़ी दया में, आपके ज्ञान, आपकी समझ, आपकी आवाज को सुनते हुए, आपकी वाणी को सुनते हुए आप में नया बल प्राप्त करते जाते हैं। पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए धन्यवाद। आज के इस लाइव सेशन में प्रभु हर एक इंटरप्शन को हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं, काटते हैं और हर एक उस दुष्ट की ऊंची बात को, कल्पना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नीचा करते हैं। हर एक उस युक्ति को, सम्मति को जो दुष्ट की है, कैंसिल करते हैं। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्लेस करते हैं हर एक सुनने वाले को। उन आत्मिक कान और सुनने की और समझने की और ग्रहण करने की शक्ति को खोलते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो ब्लेस्ड हो वो सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी हैं। आज के ज्ञान को पाए, परम पिता परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन। जय मसीह की। आप सबका स्वागत परम पिता परमेश्वर की इस सुंदर पवित्र उपस्थिति में। आपको ये शाम, ये सुंदर समय मुबारक हो। प्रभु के ज्ञान और समझ को आप पाए और हम सब उस तैयारी को पाए जिसके लिए प्रभु ने हमको सृजा है, बनाया है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। जय मसीह की। और विशेष प्रार्थना करते हैं सिस्टर शबनम डेविड, ब्रदर अनुपम डेविड के लिए। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को, उनके हाथ के काम को, उनके परिवार, बच्चों को ब्लेस करें। और आज का विषय है कि हम सब संसार में जो अपने को प्रभु का, परमेश्वर का, परम पिता परमेश्वर का भक्त मानते हैं, उनके लिए आज का संदेश है। क्योंकि हर एक भक्त अपने परमेश्वर को ढूंढता है, अपने परमेश्वर की खोज में रहता है और अपने परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहता है। भक्त होने का कारण, भक्त होने की पहचान यही है। और बहुत सारे संसार में काम करता है, युक्तियां लगाता है, सम्मतियां लगाता है और बहुत कुछ अपने जीवन में ऐसा करता है जिससे वो एक परमेश्वर की पहचान में बढ़े, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो जाए, अपने परमेश्वर के नाम में वो आगे बढ़ता जाए, आशीर्वाद को प्राप्त करे, स्वर्ग को प्राप्त करे, छुटकारे को प्राप्त करे और इस संसार में भी आनंद को प्राप्त करे। और हम सब भी इसी खोज में हैं। इसीलिए ये प्रभु के संदेश को, प्रार्थनाओं को हम निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं। जो भी कार्य करते हैं प्रभु में होकर करना चाहते हैं और यही हम चाहते हैं कि हम भी प्रभु के एक भक्त की पहचान में बने रहें और प्रभु को प्राप्त कर लें।
आज भजन संहिता 32 में हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने क्या वचन में लिखा। परम पवित्र परमेश्वर आपको और मुझको अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करे। अगर हम संसारिक भाषा और संसारिक विचार में, लैंग्वेज में सोचें तो हम क्या सोच सकते हैं? परमेश्वर को ढूंढना, वचन में लिखा है कि वह परमेश्वर को ऐसे समय में खोजो जब वो मिल सकता है। हर एक भक्त, लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हर एक भक्त जो अपने को परम पिता परमेश्वर, सर्वोच्च शक्तिमान पिता परमेश्वर, ईश्वर को ढूंढता है, खोजता है, भक्त है, तो आज परम पिता परमेश्वर अपने उस भक्त से बात करते हैं और वचन में लिखा है, वचन आपसे और हमसे कहता है कि हर एक भक्त किस समय ढूंढे? इस कारण हर एक भक्त तुझ से ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। किस समय में परमेश्वर मिल सकता है? दाऊद राजा एक समय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वचन, पवित्र आत्मा, परमेश्वर आपसे और मुझसे एक समय मिलने की बात करते हैं कि हम सब अपनी प्रार्थनाएं एक ऐसे समय में करें जब परमेश्वर हमसे मिल सकते हैं। हर एक भक्त, हालेलुया, हर एक भक्त उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। ये बात सच है। अगर परमेश्वर तक हमारी प्रार्थनाएं मात्र शब्द हो, फॉर्मेलिटी हो और उसका उत्तर हमें नहीं प्राप्त हो रहा हो, परमेश्वर तक वो प्रार्थनाएं पहुंच ही ना रही हो, तो उसका करने का क्या अर्थ? हमारी भक्ति, हम अगर भक्त हैं और हमारी भक्ति, हमारी आराधना परमेश्वर तक अगर नहीं पहुंच रही है, तो वो सारे विधि विधान, वो सारी फॉर्मेलिटीज ही हैं। These are just formalities sake। क्योंकि अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर प्रियो साफ लिखा हुआ है। हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं भूखा था, उन्होंने, जब वो अपने स्वर्गदूतों के साथ और अपने स्वर्गीय वैभव के साथ जब वो आएंगे तो क्या करेंगे? भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर अपने उस गले को समेटेंगे, अलग अलग करेंगे। सबको देख देख के उनको जज करते हुए उनके गुणों के और उनके कामों के अनुसार से उनको अलग अलग इकट्ठा करेंगे। तो जो उनके दाहिने ओर यानी राइट हैंड पे होंगे, उनसे वो क्या कहेंगे? उनसे वो कहेंगे कि मैं जब भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, और जब मैं बीमार था तो मुझसे मिलने आए, जब मैं कैद में था तो तब भी तुम मुझसे मिलने आए, मेरी सुध ही ली। So what does it mean? वो कहेंगे हमने कब, जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र दिए, मैं कब नंगा देखा आपको परमेश्वर पिता प्रभु, हमने कब आपको भूखा प्यासा देखा, कब हमने आपको परेशान देखा, कैद में देखा, कब हमने आपको और प्यासा देखा, कब बीमार देखा, कब हमने आपको ये सब किया। और आप यकीन मानिए, परमेश्वर पिता कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि अगर छोटे से छोटे किसी एक के साथ भी तुमने ऐसा किया
तो वो मेरे साथ किया। छोटे से छोटे का अर्थ है बहुत रेपुटेटेड नहीं, बहुत सोर्सफुल रिसोर्सफुल नहीं, बहुत इन्फ्लुएंसिव नहीं। क्यों? आज संसार ऐसे ही लोगों के साथ उठना बैठना चलना फिरना पसंद करता है, जिनके ग्रुप्स बड़े हो, जिनकी वॉइस हो, ग्रेविटी हो जिनके आसपास, हर एक सफलता की, संसारिक धन हो, वैभव हो, और उन्हीं पर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, समय अपना, अपनी एनर्जी, अपनी रिलेशनशिप ऐसे ही लोगों के साथ मेंटेन करना चाहते हैं। मगर यहाँ वचन कहता है, वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में साफ साफ लिखा है कि तुमने अगर इन मेरे छोटे से छोटे के साथ भी अगर कुछ ऐसा अच्छा काम किया, भला काम किया, नेक काम किया, तो वो मेरे साथ किया। तो ये वो समय होता है जब भक्त लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से वो मिल पाते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और वो प्रभु के वो दाहिनी ओर जमा होने वाले भीड़ में, उस चुने हुए लोगों में, चुनी हुई भेड़ों में शामिल होते हैं सच्चे चरवाहा के लिए। हालेलुया। क्योंकि आप यकीन करिए, जब आप और मैं देखते हैं संसार में कि जिस समय इंसान के पास मिलने का समय होता है, तो संसार की चीजें बहुत कुछ डिसेप्शंस आते हैं और वो डिसेप्शंस हमें परमेश्वर से, अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से मुलाकात नहीं करने देते हैं। हम वो भक्त होते तो हैं, वो अगर हम 10 कुंवारियों के विषय में देखें तो वो 10 वर्जिन्स वो भी थी, 5 भी वर्जिन थी, वो दूसरी 5 भी वर्जिन थी। मतलब शारीरिक अवस्था में, बाहरी आवरण में तो तैयार वो भी थी। They were known as 5 virgins and 5 virgins, but 5 of them were wise and 5 of them were foolish. वो कैसे पता चला? जब पता चला जब उनकी कुप्पी में तेल नहीं था, दूल्हे का आना हुआ और वो भटक रही थी बाजारों में वो तेल को खरीदने के लिए। ना उनके पास वो आत्मिक धन था, ना उनके पास वो वेसल था जिसमें वो तेल को भर सके, स्टोर कर सके। चौकस नहीं थी वो। हालेलुया। और यहां पर वही बात है, चौकस रहना है, चौकस रहना है। संसार हम में होगा तो हम परमेश्वर में नहीं हो पाएंगे। कितने ही हम प्रेयर कॉल्स सेंटर्स बना लेंगे, कितने ही चर्चेस की बिल्डिंग्स खड़ी कर लेंगे, कितने ही हम ऑर्फनेज और बहुत सारी चीजें हम कर लेंगे, मगर परमेश्वर हमारे मन को देखना चाहते हैं। कहते हैं किसी छोटे से एक के साथ भी तुमने किया, बेशक उससे बहुत से लोग अपने फोकस में ना ला रहे हो, बेशक उसको बहुत से सोशल मीडिया पे उसको दिखाया ना जा रहा हो, मगर आपका वो भला काम स्वर्ग में काउंट होता है और आप प्रभु के दाहिनी ओर जमा होने वालों में होंगे। जरूरी नहीं है कि आपको खाना, इसमें वचन में जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में, कि तुमने अगर, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। कई बार इवेंजलिस्ट आते हैं, प्रेयर वॉरियर्स आते हैं, डोनेशंस लेने आते हैं, छोटी मिनिस्ट्री के पास्टर्स आते हैं। हम अपने को बहुत धार्मिक समझ लेते हैं, उनको हमने खाना खिला दिया, पानी पिला दिया। लिखा है कि अगर तुमने मेरे दास को 1 गिलास ठंडा पानी भी पिलाया तो उसका प्रतिफल तुम्हारे लिए स्वर्ग में है। तो हम उसको विधि करके तो मानते हैं। हमने एक कोई आया प्रभु का नाम लेके, उसके लिए द्वार तो हम खोलते हैं, घर का द्वार तो खोल दिया है,
मगर वो जिसके नाम में आया है, क्या हमने उसके लिए अपने हृदय का द्वार खोला है? उसको तो हमने एक ठंडा ग्लास पानी विधि करके पिला दिया। अपने आत्मा में वो ठंडा शीतल जल जिसके लिए वो याकूब के कुएं पे बैठा प्रभु यीशु मसीह आज भी कहता है, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दे। और हम उस एक गिलास पानी एक इवेंजलिस्ट को पिला के स्वर्ग का राज्य खरीद रहे हैं क्या? बताइए मुझको, क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसे चीजों से प्रसन्न हो जाएंगे? हमें दाहिनी ओर ले लेंगे? बेशक हमें करना चाहिए। कोई भूखा हो उसे रियल में खाना खिला देना, 2 रोटी खिलाना, 1 गिलास पानी पिलाना, हो सकता है किसी भूखे के जीवन को बचाने के लिए हो सकता है। लेकिन वो अकेला एकमात्र मार्ग या विधि या युक्ति या सम्मति नहीं है स्वर्ग को प्राप्त करने की, वंशों की आशीषों को प्राप्त करने की। उसके लिए हमें अपने आपको, अंतरात्मा के द्वार को भी खोलना होगा। आत्मा के 9 फल उसमें होने चाहिए। जिन हाथों से हम किसी प्रभु के दास या दासी की सहायता करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, वस्त्र देते हैं, उन्हीं हाथों से, उसी हृदय से हम प्रभु के छोटे से छोटे कमजोर लोगों के खून के प्यासे भी हो जाते हैं कभी कभी, और सोचने लगते हैं कि हम तो मसीही हैं, हम तो बहुत अच्छे काम करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, मगर फिर भी संसार हमें घुसा हुआ है। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें घुसी हैं जो यहूदा स्कृति की हैं। हम धोखा देते हैं, हम छल करते हैं, हम मुंह से श्राप बोलते हैं, हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं। अगर हमारे अंदर सोचिए यहूदा स्कृति के गुण हैं, अगर हम में वो कैन और हाबिल की हमने कहानियां सुनी है, वो कहानी मात्र नहीं है, वो सच्चाई है कि आपकी भेंट कैन और हाबिल में से किसकी भेंट है, ये आप बताइए। जज करें, हम जज करें कि हम किस भेंट को लेकर परमेश्वर के सामने आज खड़े हैं। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। कब मिल सकता है? संसार हमसे, जब हमारे पास पैसा होता है, धन होता है, बहुत से रिश्तेदार हमारे अपने बन जाते हैं, बहुत से हमारे मित्र बन जाते हैं। जब हमारे पास इन्फ्लुएंस होता है, सोसाइटी हमारी हो जाती है, हमारा सिक्का चल रहा है, बहुत से जरूरतमंद हमसे काम निकालने आ जाएंगे। सोर्सफुल, रिसोर्सफुल आप हैं तो संसार आपके पास मिलने को खड़ा रहेगा और आप उनमें बिजी होते चले जाएंगे। धन है, वैभव है, इन्फ्लुएंस है, तो संसार के तो तमाम लोग आपसे संबंध बनाने जुड़ते रहेंगे और आप उनसे मिलते रहेंगे, आप उसमें खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और कोई अगर प्रभु का दास, प्रभु का नाम लेके आएगा, आप 50 रुपए की एक डाइट और 20 रुपए की एक पानी की बोतल और 100 रुपए का एक वस्त्र उसे देकर अपने को धन्य समझ लेंगे और फिर अपने उस इन्फ्लुएंसिव माहौल में सम्मतियां, संसार की रीतियां और वो सारी विधियां, संसार की फॉर्मेलिटीज और संसार के वो सारे कार्य जिस रीति से आज संसार चल रहा है, वो बलाम की नीति से हम चलते रहेंगे। मगर क्या उस तरह से हमें परमेश्वर मिल सकता है? वचन में देखें क्या लिखा है। वचन में लिखा है, अगर हम इस
भजन संहिता 32 और उसके 5वें पद को लिखें, पढ़ेंगे। जो सबसे बेस्ट समय होता है, जब इस संसार की भीड़ से अलग हम अकेले हैं, अगर हम असहाय हैं, अगर और हमारे अंदर एक कन्विक्शन हो रहा है, पवित्र आत्मा की पहचान और उसके महान कार्यों को बहुत से प्रचारक बताते हैं, बहुत खूबसूरती से, सामर्थ्य रूप से, मगर उसका सबसे एक छोटा और सबसे बड़ा चिन्ह पवित्र आत्मा की मौजूदगी का हमारे जीवनों में क्या है? कन्विक्शन। कन्विक्शन होना, आपके अंदर पाप का एहसास होना, अपने गलत किए का एहसास होना, पवित्र आत्मा की मौजूदगी है। पवित्र आत्मा के आपके जीवन में होने का, आमंत्रण देने का एक साइन है। देखो, द्वार पे खड़ा प्रभु तुम्हारे खटखटाता है, और जो उसके लिए द्वार खोलेगा उसके साथ प्रभु भोजन करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन में क्या कहते हैं? राजा दाऊद का ये भजन है, और वो एक राजा होते हुए इस कन्विक्शन के विषय में बहुत खूबसूरती से यहाँ पर वचन में लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। जब संसार के लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, हमारे से अपनी मदद मांग रहे हैं, हमारी सहायता दे रहे हैं, हमें भेंट दे रहे हैं, हमारी तारीफें कर रहे हैं, यकीन मानिए कोई कन्विक्शन, कोई आत्मा, पवित्र आत्मा की आवाज आपको कभी नहीं सुनाई देगी। तब आपको संसार राइचस बोलेगा, आपको आपकी तारीफें करेगा और आपसे कहेगा, यस यू आर डूइंग राइट, वेल डन, वेल डन। और जब संसार आपसे वेल डन कह रहा है, तो उस बड़ी भीड़ की उस वेल डन वाली आवाज में आप पवित्र आत्मा की आवाज कैसे सुन सकेंगे? वो वेल डन यहूदा इस्करियोती से भी शैतान कह रहा था, जब वो 30 चांदी के सिक्कों में अपने प्रभु का सौदा कर रहा था। कहीं आज आप और मैं भी तो अपने इस संसार के वेल डन में, वेल डन वाली आवाजों के लिए, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, अपनी सफलता देखने के लिए, कहीं हम भी तो अपने प्रभु का सौदा तो नहीं कर रहे हैं? कहलाते तो हैं हम भक्त, मसीही, मगर हमारी मसीहत प्रियो खोखली ना हो। ऐसा ना हो मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25वें अध्याय में अगर हम देखें लास्ट वर्सेस में, तो वहां पर लिखा है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। हम और आप कहेंगे, नहीं प्रभु, जब चर्च खत्म होता था तो एवरी संडे मैं लंच ऑर्गेनाइज करती थी, या मैं लंच ऑर्गेनाइज कराने के लिए वहां पर पहुनाई करता था, मैं भूखों को खाना खिलाता था, तेरे पवित्र दासों को पानी पिलाता था, शरबत पिलाता था। और प्रभु कह देंगे, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। और हमारे लिए कहीं वो रास्ता ना खुले जहां सिर्फ दांतों का पीसना और अनंत काल की वो आग, रोना पीटना। ये समय है प्रियो जांचने का, खुद को अकेला करें। और यदि हम में से कोई अकेला है, हम में से अकेला कोई है, तो इस बात को प्रभु की योजना माने, प्रभु में धन्य माने, अय्यूब की तरह से। वो अय्यूब ने सिवाय धन्यवाद के कुछ नहीं दिया जब उसके पास से सब कुछ चला गया। तो यदि आपका वैभव चला गया, धन चला गया, पावर, प्रेस्टीज, सब कुछ चले गए, इन्फ्लुएंस चला गया, मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति और सहभागिता में आप बने हैं, आपको अपने पाप और गुनाह का एहसास हो रहा है, तो यकीन मानिए आपका स्वर्ग का राज्य आपसे कोई नहीं छीन सकता।
आपका उद्धार आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप सही कतार में हैं, आपका फोकस सही है, आपने कुछ नहीं खोया, सब कुछ आपके हाथ में है। कोई सम्मति दुष्ट की, कोई युक्ति दुष्ट की गिनतियों 23-23 के निमित्त आप पे नहीं प्रबल होगी, क्योंकि आप बलाम की नीति से दूर हैं, बलाम की शिक्षा से दूर हैं, बलाम की उन विधियों से दूर हैं जिसमें बहुत से प्रभु के लोग, प्रभु की प्रजा, प्रभु की कौम, प्रभु के नाम से जाने जाने वाले लोग प्रभु में भटक गए, मार्ग बदल गए, पहचान बदल गई। भक्त तो हम हैं, मगर वो भक्त क्या अपनी प्रार्थना ऐसे समय में हम कर पाते हैं जब प्रभु हमें मिल सकता है? जब कभी आपको कन्विक्शन होता है तो कभी भी इस बात को आप दुखी में ना चले जाएं। अगर किसी भी बात के लिए आपके हृदय में कोई बात, कोई विचार आपको कचोट रहा है और बार बार एक विचार आपके मन में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है या ऐसा करना है, तो मानिए आपके जीवन में वो छुटकारा कलवरी क्रूस का आपके लिए दस्तक दे रहा है। आपकी परिस्थितियों से छुटकारा, आपके जीवन में बदलाव, वो बदलाव जिसको हम नया जन्म कहते हैं, बोर्न अगेन कहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्पर्श बहुतों को मिलता है, अभिषेक बहुतों को मिल जाता है, मगर उसमें बने रहना और उस ग्लोरी में कार्य करना हमको हमारे स्वर्ग तक जो प्रभु ने हमारे लिए स्थान रखा है, वो महिमा का स्थान, वो महिमा में प्रवेश करने के लिए तैयारी देता है। जब हम अपने परमेश्वर के समीप आते हैं और अपने गुनाहों को, खताओं को मान लेते हैं, अपनी निगाहें कलवरी क्रूस की ओर लगाते हैं, संसार की चीजों में, वैभव में, स्टैंडर्ड्स में नहीं लगाते हैं, और आनंदित होते हैं जब परखाव आता है, उसको हम आनंद की बात मानते हैं। मसीही जीवन प्रियो, सच्चा जीवन जिसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बीच का रास्ता नहीं है प्रियो, वो एक सकरा रास्ता है जहां पर अपनी क्रूस को उठाना होता है। अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग को प्रभु की इच्छा से एक समय इस टॉपिक को आगे ले जाने का मौका मिलेगा और हम सीखेंगे कि कलवरी क्रूस को उठाना, कलवरी क्रूस पे अपनी निगाहों को लगाना और उस छुटकारे को प्राप्त करने का ये सफर क्या है। क्योंकि हम कह तो देते हैं मगर कई बार उस तक हम पहुंच नहीं पाते, हमारी दृष्टि कलवरी क्रूस पर नहीं रुक पाती और वो पवित्र लहू का छिड़काव जो हम पर हुआ है, जो मोहर हमको दी गई है, उनकी आशीषों से भी हम वंचित रह जाते हैं। और इफिसियों 6 के निमित्त जब दुष्ट अपनी युक्तियां लगाता है प्रियो, तो हम उसके आगे स्थिर खड़े नहीं रह पाते हैं। वो हथियार हम अपने ऊपर नहीं ले पाते हैं और वचन की वो दोधारी तलवार हम नहीं चला पाते हैं, क्योंकि वो कमजोरियां, वो अंधकार, वो बीच का रास्ता हमारे अंदर आत्मिक कमजोरियों को डेवलप करने लगता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि किस रीति से क्रूस की ओर निगाह लगाना है और उस महिमा को प्राप्त करना है जिसमें हम बोलेंगे और प्रभु सुनेंगे और अपने भक्तों से मुलाकात करेंगे, मिल सकते हैं प्रभु आपसे। क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक भक्त
तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है, जब तू मिल सकता है। परमपिता परमेश्वर कब मिल सकते हैं? जब हमारे अंदर अपराध होंगे, हमारे अंदर गुनाह, पाप, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष होगी तो प्रभु नहीं मिल पाएंगे। हमें सबसे पहले अपने अंतरात्मा को साफ करना है, क्योंकि लिखा है, इसी वचन में लिखा है, आप भजन संहिता 32 को पूरा पढ़िएगा, साम 32 को फुल पढ़िएगा। एक एक लाइन में इसका सीक्रेट, इसका रोड मैप, इसका ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि किस रीति से हमको अपनी अंतरात्मा को शुद्ध और पवित्र और साफ कर रखना है, जिससे हमारी प्रार्थनाएं हम प्रभु तक एक मुलाकात के द्वारा से पहुंचा सके, प्रभु से उसका भक्त मिल सके, भक्त प्रभु से मिले और प्रभु भक्त से मिले। ये खूबसूरत एक सही समय अनुग्रह का, महिमा का हमारे और आपके जीवनों में आ सके सामर्थ्य रूप से, और दुष्ट की हर एक युक्ति को हम काटने का वो अधिकार जो हमें कलवरी क्रूस पर लहू बहाकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मिला है, उसको हम जोर से प्रोक्लेम कर सके, विश्वास और अधिकार से उसे प्रोक्लेम करें और अचीव करें हर एक सफलता को, प्रभु के उस राज्य को, प्रभु की बनाए उस अनुग्रह के सारे मार्ग पर हम चल सके। और जैसे लिखा है, हमारे मन को हमें कपट रहित रखना है। इसमें लिखा है, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मेरा अधर्म सदैव मेरे सामने रहता है, मेरे गुनाह मेरे सामने रहते हैं, मेरी गलतियां मेरे सामने हर समय रहती हैं, तो मैं कलवरी क्रूस को कैसे देखूं? यहाँ भजनकार ने साम 51 में अपने को शुद्ध करने के लिए लिखा है। यहाँ पर 32 में लिखा है कि हे प्रभु, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। और यहाँ पर हम जब अपने गुनाहों को मान लेते हैं, भजन संहिता 32 में मार्ग दिया है कि जब हम अपने अधर्म पाप को मान लेते हैं और प्रभु की क्षमा हमें मिल जाती है, तो यही वो समय होता है जब हम टूटते हैं अंदर से, हमें कन्विक्शन होता है, वो बोझ आता है हमारे अंदर, वो बोझ आना जरूरी है। तभी वचन में लिखा है कि हे सब थके पाप और बोझ से दबे लोगों, बोझ पाप का, गुनाह का, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जब तक हम उस बोझ में आएंगे ही नहीं, हमें विश्राम कहाँ से मिलेगा? हम विश्राम में कहाँ से प्रवेश करेंगे? प्रियो, हम भरमाए ना जाए। एक गिलास पानी किसी को पिला देना हमें अथॉरिटी नहीं देता कि हम संसार भर के लोगों को इतना सताएं कि उनके घर में पानी उनके बच्चों तक को पीने को ना रहे। एक पासवान या एक इवेंजलिस्ट को हम 2 रोटी एक समय की खिला के ये ना सोचे कि हम संसार भर के बहुत से कमजोर लोगों के और उनके बच्चों के निवाले छीन लेंगे और प्रभु नहीं देखेगा। कहीं नहीं लिखा है कि पासवान या इवेंजलिस्ट या कोई और, वहां लिखा है कि मेरे छोटे से छोटे के साथ जो भला तुमने किया या जो बुरा तुमने किया। ये आत्मिक रोटी के लिए भी है, ये आत्मिक जल के लिए भी है, ये आत्मिक प्रिजन के लिए भी है, ये आत्मिक नंगेपन के लिए भी है। प्रियो, बहुत सकरा है ये मार्ग और हमें माइन्यूटली चौकस रहना है। हमें बहुत अपने आप को विजिलेंट रखना है, वॉचफुल रहना है, क्योंकि यही वो समय है जब डिसेप्शंस बहुत सारे आ गए हैं। अगर पुराने नियम में हम देखते हैं तो धर्म तो एक ही था, इजराइट्स तो वो एक ही थे और गोत्र तो वो वही थे 12, मगर कैसे उसमें सब में मिलावट होते गई और अलग अलग स्थानों के, जगहों के अलग अलग फॉर्मेलिटीज में पढ़ के मनुष्य ने अपनी विधियां, अपनी रीतियां बना ली थी। आज भी वही हो रहा है।
अगर हम देखें, कॉन्टिनेंट्स को देखें, कंट्रीज को देखें और स्टेट्स को देखें, सिटीज को देखें, विलेजेस को देखें, हर इंसान परमपिता परमेश्वर को एक भक्त बन के खोज रहा है, मगर विधि अपनी लगा रहा है, युक्ति सम्मति अपनी लगा रहा है। एक बार पूछे तो सही प्रभु से कि प्रभु मैं तुझे कैसे प्रसन्न करूं, तू मुझसे क्या चाहता है, तू मेरी कौन सी ऐसी सैक्रिफाइस है जो चाहता है। प्रभु की आवाज तो सुने, एक मुलाकात तो करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम भरमाए जा रहे हो। 1 या 2 घंटे का हफ्ते में समय निकाल लेना और विधि करके बहुत से दान पुण्य कर लेना हमारे जीवन को नहीं बचा पाएगा। मती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय हम पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ साफ लिखा है, दूल्हा आया और बड़ा हाहाकार हुआ, शोर मचा। और उस समय पर जब 5 कुंवारियों को, जिनकी मशालें जली थी, जो वॉचफुल थी, जो सोई नहीं थी, जिनकी कुप्पी में भी तेल था, वो अंदर दूल्हे के साथ बुला ली गई और बाकी 5 बाहर, जिन्हें कह दिया मैं सॉरी, आई डोंट नो हु आर यू, जिनसे प्रभु ने कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। और जिसको दूल्हा ही नहीं पहचानता, उसकी उस सेरेमनी में, कैसे विवाह की उस सेरेमनी में कोई जा पाएगा? जिसका इनविटेशन होगा वही जा पाएगा। और मेरे अच्छे वफादार दास, ऐसे कह के प्रभु हमें बुलाए, हम ऐसे बने। और जो हमें तोड़े मिले हैं, अगर 5 मिले हैं तो हम उसे इन्वेस्ट करें आत्मा में, ऐसे भाई बहनों के साथ मिलके उसको बढ़ाएं। उन विचारों को जो प्रभु के हैं, जो प्रभु की वाणी है, प्रभु के विचार हैं, उनको हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, प्रार्थना निवेदन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो वो तोड़े बढ़ते हैं। आपके पास वो जुबान जो प्रभु ने दी है, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं? वो शब्द जो एक प्राणी मात्र को मिले हैं, किसी जीव को नहीं मिले। ये भाषा, ये शब्द जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, ये जुबान बोलने की, शब्द निकालने की, तो ये शब्द की ये तोड़े हैं, इसको हम बढ़ाएं। अगर 5 है तो 10 करें, 2 है तो 4 करें। वो एक की तरह से दबा न दे कि वो दुष्ट और बुरा दास, ना निकम्मा दास न कहलाए। हमें शाबाशी मिले, हमें प्रभु अपनी दाहिनी ओर निमंत्रण दे, हमें वो ऑनर मिले। आइए प्रभु के सभी पवित्र दास दासियों के लिए विश्व भर के प्रार्थना करें। एक एक कोने में प्रभु की महिमा हो। यदि कोई बंधी में है, बंधनों में भी है प्रभु के दास दासी, आज वो जगह, वो स्थान, वो बंधनों का स्थान महिमा का स्थान हो जाए, दुआ का घर हो जाए, वो स्थान ट्रांसफॉर्म हो जाए। चाहे वो पाप से भरी जगह हो, मगर जब प्रभु के दास उस प्रिजन में हो तो वो प्रिजन की प्लेस ग्लोरी, प्रभु की महिमा को प्रकट करे और वो स्थान दुआ का स्थान हो जाए। एक एक स्थान, एक एक जन वहां जो विरोध में कार्य कर रहा हो, वो प्रभु की महिमा से भर जाए, क्योंकि प्रभु की महिमा ही है प्रतीतियों जो आपको और मुझको प्रभु में, आत्मा में जीवित रखती है। ग्लोरियस मोमेंट इज दैट, एंड वी कैन search for him without any left or right। ये वचन है जिसको हम अपने चित्त में बसाते हैं, ना इससे दाएं मुड़े ना उससे बाएं मुड़े, ये चित्त से हमारे उतरने ना पाए। मती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय is the blueprint to heaven। हालेलुया। बहुत कुछ है समझने के लिए, वचन में ज्ञान ही ज्ञान भरा है, मगर एकमात्र
जो प्रभु के रास्ता एक बिल्कुल सटीक उदाहरणों के साथ है, तो वो मत्ती 25 है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो वचन का, स्वर्ग के राज्य का जिस्ट है। एक मात्र एक सही उदाहरण के साथ प्रभु ने समझाया है, इलस्ट्रेट किया है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सब ज्ञान को पाए और हम सब जब समय आए तो स्वर्ग में मिले और साथ साथ प्रभु की महिमा में महिमा ही महिमा प्रेजेस को देते रहे। हालेलुया। यही कल्पना एक सच्चे मसीह, एक सच्चे भक्त की होनी चाहिए। आइए प्रार्थना करें, अन्यथा इमारतों को बना देने से वो प्रभु के भवन नहीं बनते। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, आपके जीवित सामर्थी वचन के लिए, कि हर एक भक्त आपको उस समय में आपसे प्रार्थना करे जब आप मिल सकते हो। प्रभु हमें ये कन्विक्शन पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य से आए, हमारे जीवनों में जो भी कमियां हैं प्रभु, वो आत्मिक कमियां हमको जता दें आज, कि हम में वो बोझ आए कि अपने पाप गुनाह के उन जीवनों से हम तौबा करें, मन फिराएं, छोड़ दें वो पाप का जीवन, वो दिखावे का जीवन, वो संसारिक विधियों को अपनाने का जीवन, आपके आत्मिक ज्ञान को विधि करके सिर्फ पूरी करने का मन हम में से निकाले प्रभु। एक शुद्ध मन उत्पन्न करें कि हर एक भक्त जब आपसे प्रार्थना करे तो आप उसे मिल सके। प्रभु हमारे पाप और अपराध का वो गिल्ट हमारे जीवनों से दूर करें पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से पिता अपने लहू से धोकर पाक साफ और शुद्ध करें, हर एक पाप गुनाह को दूर करें, दया करें, कृपा करें अपने बच्चों पर। प्रभु आपके पवित्र दास दासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, संसार भर में, विश्व भर में, इस धरती के कोने कोने में प्रभु आपके पवित्र दास दासियां जो आपके नाम में प्रभु पहुनाई करते हैं, प्रचार करते हैं और प्रभु सताए जा रहे हैं। प्रभु आपका अनुग्रह हो, आपकी महिमा हो प्रभु प्रकट उन स्थानों में जहां वो बंदी गृहों में है, बंधनों में है प्रभु, अपमानित हो रहे हैं पिता। वो स्थान, वो लोग प्रभु आपकी बड़ी महिमा में भर जाए प्रभु। वो स्थान जहां उनको रोका गया है, वो पूरा स्थान आपकी महिमा में भर के आपके प्रार्थना का घर बन जाए, बंधन टूट जाए प्रभु। वो सारी विरोध की सम्मतियां, युक्तियां टावर ऑफ बेबीलोन की तरह से कंफ्यूजन में आ जाए, इफेक्टलेस हो जाए। यशाया 54:17 के निमित्त पिता आपके कार्य में जो भी हथियार दुष्ट ने बनाए हैं, जो भी शब्द दुष्ट ने इस्तेमाल किए हैं विरोध के, वो सब कैंसिल हो जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु एक एक घुटना झुके, एक एक जुबान अंगीकार करे, आप ही हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु हम आपके गले में आए और प्रभु आपके दाहिनी ओर आ सके, इस लायक आप हम सबको बना दें आज, कि प्रभु आप कहें मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, मैं नंगा था तुमने वस्त्र पहनाए, मैं बंदी गृह में था, मैं बीमार था तुमने मुझसे मुलाकात की, तुम मुझसे मिलने आए। हमारे जीवनों में प्रभु ऐसे कार्य हो, हमारे धार्मिक कार्य प्रभु फटे मैले चित्रों के समान है प्रभु, फिर भी आपका आत्मा, पवित्र आत्मा कन्विक्ट करे हम में से हर एक को, हमारी कलीसियाओं को, आपके भक्तों को प्रभु, मसीही परिवारों को, जवानों को, इंस्टीट्यूशंस को, जो आपके नाम में विधि करके सेवाओं को दे रहे हैं प्रभु।
वो विधियां मात्र संसारिक ना हो प्रभु, वो आपकी विधि ठहरे, वो आपकी विधि ठहरे प्रभु। वो पास ओवर का फीस्ट प्रभु हमारे जीवनों में हम ले सके आनंद के साथ, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, और प्रभु आपको अकल व दनाई, ताकत कुव्वत से परिपूर्ण करे। प्रभु के प्रकाशनों को आप पाएं, ड्रीम्स और विजन्स में बढ़े। समय निकट है, तैयारी को पाएं और बहुतों को तैयार करें अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने चर्च को तैयार होने के लिए। आपकी पहुनाई, आपका होना, चलना फिरना, उठना बैठना एक प्रभु के संदेश का होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की, आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु आशीष दें।